हमारे 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना एक आखिरी बार या फिर मैं बोलूं वन लास्ट टाइम साल 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कम्पीट कर रहे हैं और इसी को उन्होंने रिटायरमेंट टूर या फिर मैं बोलूं फेयरवेल टूर करके उन्होंने नाम दिया है। अब देखो भाई हमारे जॉन सीना का 70% रिटायरमेंट टूर यहाँ पर ऑफिशियली खत्म हो चुका है, लेकिन भाई जो बचा हुआ 30% रिटायरमेंट टूर वो किस तरीके से जाने वाला है अगर हम इसको लेकर डिस्कस करें तो सबसे पहले जॉन सीना का अपोनेंट ब्रॉक लेसनर या फिर मैं बोलूं रेसलपलूजा के बाद क्राउन ज्वेल के अंदर फिनोमिनल एजे स्टाइल्स होने वाले हैं। और ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल बात है भाई, जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर के दौरान जिन जिन रेसलर्स के अगेंस्ट मैच रेसल कर रहे हैं उस मैच को भाई यहाँ पर वन लास्ट टाइम के तौर पर होना है। मतलब आपने जो समर स्लैम के अंदर कोडी रोड्स और जॉन सीना की मैच देखी, आपने जो बैकलैश के अंदर आपने रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की मैच देखी, या फिर मैं बोलूं रेसलपलूजा के अंदर आपको बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर बनाम हमारे जॉन सीना की जो मैच देखने को मिल रही है वो आखिरी बार हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जॉन सीना के करियर के अंदर देखने को मिल रही है। इसलिए दैट इज वेरी कंफर्म कि आपको जॉन सीना बनाम ब्रॉक लेसनर की मैच जो रेसलपलूजा के अंदर देखने को मिल रही है भाई वो आपको जॉन सीना और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हिस्ट्री में आपको आखिरी बार देखने को मिल रही है। बाकी बात कर ले हम एजे स्टाइल्स को लेकर, तो भाई एजे स्टाइल्स को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की तरफ से भाई इसको लेकर मतलब प्लान किए जा चुके हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर के अंदर हमें उनकी मैच देखने को मिलने वाली एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट। बाकी दूसरी बात भाई यहाँ पर जॉन सीना के पूरे करियर में जॉन सीना और एजे स्टाइल्स की फ्यूड किस तरीके से लेजेंडरी फ्यूड के तौर पर जाने जाती आ रही है भाई आप सबको इसको लेकर पता भी होगा। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल 2016 और 17 के टाइम की, मतलब जिस अराउंड हमें एजे स्टाइल्स और जॉन सीना की ये लेजेंडरी फ्यूड हमें देखने को मिली थी। और जबकि साल 2016-17 के अराउंड जो हमने जॉन सीना बनाम एजे स्टाइल्स की फ्यूड हमने देखी थी उस फ्यूड को भाई आज भी काफी सारे फैंस लेजेंडरी फ्यूड के तौर पर जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये फ्यूड भाई वन लास्ट टाइम जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर के दौरान मतलब ये मैच हमें जरूर से देखने को मिलनी चाहिए। ये मैच भाई जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के दौरान 100% भाई डिजर्व करती है होने के लिए। और अकॉर्डिंग टू मी क्राउन ज्वेल 2025 के अंदर भाई आपको जॉन सीना बनाम एजे स्टाइल्स की मैच भाई आपको शायद से रिटायरमेंट टूर के अंदर आपको आखिरी बार आपको देखने को मिल भी जाने वाली है। आपको क्राउन ज्वेल के अंदर आपको जॉन सीना बनाम एजे स्टाइल्स का भाई आपको वन लास्ट चैप्टर भाई आपको क्राउन ज्वेल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। फिर भाई देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम अगले रेसलर को लेकर बात कर ले या फिर मैं बोलूं भाई जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर के अगर अगले अपोनेंट को लेकर अगर हम बात कर ले जो क्राउन ज्वेल के बाद हमें देखने को मिलने वाला है, तो भाई क्राउन ज्वेल के बाद आप सबको पता होगा क्राउन ज्वेल 2025 के बाद हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 से प्रीमियम लाइव इवेंट हमें नवंबर के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। तो भाई देखो सबसे पहले आपको सर्वाइवर सीरीज 2025 के अंदर भाई जॉन सीना दो में से किसी एक मैच के अंदर भाई आपको कम्पीट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई सर्वाइवर सीरीज के लिए जॉन सीना के दो सिनेरियो मतलब क्रिएट किए जा सकते हैं। तो पहला सिनेरियो ये है कि हमें सर्वाइवर सीरीज 2025 के अंदर भाई जॉन सीना हमें वॉर गेम्स के अंदर अपनी टीम को लेकर कम्पीट करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर भाई सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सर्वाइवर सीरीज के अंदर अगर जॉन सीना को वॉर गेम्स के साथ अगर ले नहीं जा रही है तो मुझे लगता है कि जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज के अंदर एक सिंगल्स मैच कम्पीट करने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सर्वाइवर सीरीज 2025 के अंदर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने प्रॉफिट के लिए अपने बिजनेस के लिए भाई यहाँ पर जॉन सीना को वॉर गेम्स के अंदर आपको यूज करते हुए आपको दिखाने वाली है। और मुझे खुद को भी इस मैच को लेकर ज्यादा चांसेस लगते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई यहाँ पर जॉन सीना को वॉर गेम्स के अंदर यूज करने वाली है। लेकिन भाई सर्वाइवर सीरीज 2025 के अंदर अगर जॉन सीना को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर सिंगल्स मैच दे रही है, अगर उनको वॉर गेम्स के अंदर कम्पीट नहीं करवा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से जॉन सीना भाई इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। क्योंकि बात एकदम सिंपल है भाई, जॉन सीना को स्मैकडाउन से अब सीधा मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्राफ्ट किया गया है और इसका रीजन यही है कि जॉन सीना को भाई अब इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई यही वो रीजन है जिसकी वजह से भाई यहाँ पर जॉन सीना को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से लेकर अब मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्राफ्ट किया गया है, ताकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जॉन सीना को भाई रिटायर होने से पहले जो चैंपियनशिप जॉन सीना ने कभी अपने करियर में जीती नहीं है वो जीत सके, जॉन सीना इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सके। इसलिए यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई जॉन सीना को मतलब ड्राफ्ट किया है और ड्राफ्ट करने के बाद आपको भाई जॉन सीना के फ्यूड शायद से इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आपको देखने को मिल भी सकते हैं और ये पॉसिबल आपको सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और जबकि करंट इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टेरो है जो करंट मेन रोस्टर के अंदर एज ए हील के तौर पर काम कर रहे हैं, और डोमिनिक मिस्टेरो जो एजे स्टाइल्स के साथ भाई यहाँ पर फ्यूड के अंदर काम कर रहे थे मेन रोस्टर के अंदर भाई उस फ्यूड को भी अब ब्रेक लगा दिया गया। मतलब भाई अब जॉन सीना के लिए भाई यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरो पूरी तरीके से ओपन हो चुके हैं। और ऊपर से आप सबको पता होगा भाई ट्रिपल ए इस शो के अंदर भाई यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरो ने वहां की मेक्सिको की चैंपियनशिप जीत ली। मतलब भाई अब वो डबल चैंपियन हो चुके हैं। इसलिए भाई या तो डोमिनिक मिस्टेरो को मेन रोस्टर की चैंपियनशिप छोड़नी पड़ेगी या फिर ट्रिपल ए की चैंपियनशिप छोड़नी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक चैंपियनशिप उनको छोड़नी पड़ेगी। इसलिए भाई मुझे लगता है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बेस्ट डिसीजन लेकर अगर डोमिनिक मिस्टेरो को इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन छुड़वाने के लिए अगर जा रही है तो भाई मुझे लगता है कि डोमिनिक मिस्टेरो जॉन सीना के हाथों से हारने वाले हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भाई जिस चैंपियनशिप को उन्होंने अपने होल करियर के अंदर कभी जीती नहीं थी उस चैंपियनशिप को भाई यहाँ पर जॉन सीना अपने लास्ट
सर्वाइवर सीरीज के अंदर जीत लेंगे। फिर भाई देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम अगले पीपी या फिर मैं बोलूं जॉन सीना के आखिरी डेट को लेकर अगर हम बात कर ले, जॉन सीना के आखिरी मैच को लेकर अगर हम बात कर ले, तो भाई जॉन सीना अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का लास्ट मैच, अपने करियर का लास्ट मैच, फाइनल मैच है, अपने रिटायरमेंट टूर का फाइनल मैच हो 13 दिसंबर 2025 को वो प्ले करने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है कि जॉन सीना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अपना लास्ट मैच, अपना रिटायरमेंट टूर का आखिरी मैच हो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर वो कम्पीट करने वाले हैं। लेकिन 13 दिसंबर 2025 वाला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हमें कहां पर देखने को मिलने वाला है भाई, उसका लोकेशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ये जरूर से कंफर्म हो चुका है कि जॉन सीना अपनी आखिरी मैच कहां पर रेसल करने वाले, वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर रेसल करने वाले हैं, जो हमें 13 दिसंबर 2025 को देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जॉन सीना का आखिरी मैच हमें 14 दिसंबर को देखने को मिलेगा। अब ये बात हुई जॉन सीना कहां पर आखिरी मैच रेसल करने वाले, लेकिन भाई जॉन सीना किसके अगेंस्ट आखिरी मैच रेसल करने वाले है, इसको लेकर अगर हम बात कर ले तो भाई अभी तक की सिचुएशन देखने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट को लेकर काफी खुफिया तरीके से प्लान कर रहे हैं। मतलब भाई जॉन सीना का आखिरी अपोनेंट भाई कौन होने वाला है, जॉन सीना आखिरी मैच किसके अगेंस्ट रेसल करने वाले हैं भाई, काफी सीक्रेट रखा गया है। इसको लेकर कोई भी डर्ट शीट्स वालों को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने अपने आइडिया के थ्रू जॉन सीना का फेयरवेल टूर प्रेडिक्ट किया है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बता दूं जॉन सीना भाई अपनी आखिरी मैच के अंदर भाई सबसे पहले सेगमेंट को कट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली बात है भाई उनकी मैच हमें मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी, उनकी मैच भाई हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो वहां पर भाई वो सबसे पहले अपना सेगमेंट को कट करेंगे। फिर भाई जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट कौन रहने वाला है, ये बात भी भाई हमें सीधा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर हमें पता चलेगी, जॉन सीना के सेगमेंट के अंदर हमें पता चलेगी। मतलब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट तक, जॉन सीना के आखिरी मैच तक हम सबको ये सीक्रेट रखा जाएगा कि जॉन सीना का अपोनेंट कौन रहने वाला है। और जबकि मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग उस टाइम जॉन सीना हमें एज ए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो भाई अपने आखिरी मैच के अंदर जॉन सीना ओपन चैलेंज इश्यू करेंगे, यानी कि जॉन सीना अपने करियर के आखिरी मैच से पहले सेगमेंट को कट कर रहे हैं, फिर लॉकर रूम में से किसी एक रेसलर को वो ओपन चैलेंज दे रहे हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक तो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डर्ट शीट्स की तरफ से रिपोर्ट्स आई नहीं है कि जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट कौन हमें देखने को मिलेगा। वैसे हाँ मैं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 रेसलर्स भाई सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन भाई जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट हमें देखने को मिल सकता है, जिनमें से भाई एक लिस्ट के अंदर आता है। और उसको लेकर भाई पहले रिपोर्ट भी निकल कर सामने था कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही रेसलर जॉन सीना को रिटायर करने वाला है, मतलब यही रेसलर जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट हमें देखने को मिलने वाला है। तो उस रेसलर का नाम है द रिंग जनरल, फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, 2 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। गुंथर वो पहले रेसलर हो सकते हैं लिस्ट के अंदर जो भाई यहाँ पर जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट के तौर पर प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा भाई जब गुंथर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दोबारा दी गई थी तो उस टाइम ही ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जॉन सीना को शायद से गुंथर भी रिटायर करने वाले हैं। मतलब जॉन सीना के आखिरी मैच के अपोनेंट के लिस्ट में भाई गुंथर का नाम भी यहाँ पर हाईली कंसिडर किया गया था, मतलब पास्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आया है कि कोई रेसलर का नाम मतलब जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट के तौर पर कंसिडर किया गया। फिर भाई नेक्स्ट लिस्ट के नंबर 2 पर आते हैं, मतलब जिसके काफी मतलब मुझे पर्सनली हाई चांसेस लगते हैं फाइनल बॉस द रॉक के। फाइनल बॉस द रॉक के भाई मुझे यहाँ पर पर्सनली काफी हाई चांसेस लगते हैं जो भाई जॉन सीना के इस फाइनल रन के अंदर उनके फाइनल अपोनेंट के तौर पर उभरते हुए देखने को हमें मिल सकते हैं। क्योंकि सिंपल बात है भाई जॉन सीना हील टर्न होने के बाद भाई यहाँ पर हमें फाइनल बॉस द रॉक भाई मेन रोस्टर के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। और जॉन सीना हील टर्न होने के बाद हमने काफी बार भाई फाइनल बॉस द रॉक को एक्सपेक्ट किया, हमने काफी बार ये एक्सपेक्ट किया कि जॉन सीना के इस हील टर्न के अंदर हमें फाइनल बॉस द रॉक भी देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई हमें फाइनल बॉस द रॉक ना ही रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिले और ना ही हमें समर स्लैम के अंदर हमें देखने को मिले। तो भाई क्यों ना डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा कंसीडर कर रहे हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो जॉन सीना की आखिरी मैच होने वाले है उस मैच के अंदर हमें फाइनल बॉस द रॉक को दिखाना है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जॉन सीना वर्सेस फाइनल बॉस द रॉक की आखिरी वन लास्ट टाइम मैच को लेकर, मतलब भाई जॉन सीना वर्सेस फाइनल बॉस द रॉक की फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की मैच को लेकर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मतलब भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको जॉन सीना और फाइनल बॉस द रॉक के बीच भाई आपको जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर की आखिरी रिटायरमेंट मैच आपको देखने को मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है भाई जो जॉन सीना का स्लोगन है नेवर गिव अप, उसी तरीके से भाई यहाँ पर अपने रिटायरमेंट मैच के अंदर जॉन सीना हारने नहीं वाले बल्कि हराने वाले हैं। जॉन सीना अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को, जिस चैंपियनशिप को वो कभी जीते नहीं थे भाई, उस चैंपियनशिप को रॉक को हराकर रिटर्न करेंगे और घर लेके जाएंगे। और कुछ इस तरीके से हमारे जॉन सीना 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन, लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से अपने रेसलिंग करियर से कुछ इस तरीके से रिटायर होंगे। बाकी भाई आपको हमारे 17th टाइम लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना के बचे हुए 30% फेयरवेल टूर को लेकर क्या लगता है? सारे लोग आप अपने थॉट भाई यहाँ पर कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।